Hello everyone, good morning to all of you. Today कैसे हैं सब? How are you? सब अच्छे हैं? Are you ready? तैयार हैं सभी? Be ready, सब तैयार हो जाइए. ठीक है. Going to start the class. So friends, today हमने in previous class we have discussed lots of things about the spoken English. हमने spoken English क्या है वो सब समझा था. Next we have also discussed different kinds of sentences, that is it's all about the imperative sentence हमने समझा. And we have discussed so many structures, बहुत सारे structures हमने देखा. That means action word हमने सीखा था. Now today we are going to discuss about the next things. I have already discussed the common structure of English languages. पूरा जो हमारा common structure है that is subject, verb and object. आज हम लोग इसके बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं. छोटे छोटे sentences तो बना सकते हो, but now we are going to discuss okay friends, today देखो we are going to discuss about the subject one by one. Simple sentences we have discussed. To ask an order, give order, request, permission, ये सब चीज़ों के लिए we have discussed the imperative sentence. हमने imperative sentence discuss किया था. But now today when we are going to start conversation, हम लोग when we are talking, जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत करने के समय हमें फुल सेंटेंस की ज़रूरत होता है. हमें एक कंप्लीट सेंटेंस की ज़रूरत होगा. तो अब हम लोग कंप्लीट सेंटेंसेस की बात करने जा रहे हैं. दैट मीन्स कि एक कॉमन स्ट्रक्चर है. देयर इज ए कॉमन स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. हमें वी मस्ट हैव आइडिया अबाउट सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अगर जब तक विदाउट नोइंग ऑल दीज थ्री थिंग्स, बिना सब्जेक्ट का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का नॉलेज का आप एक कंप्लीट सेंटेंस, एक फुल सेंटेंस नहीं बना सकते. सो यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, वर्ब का नॉलेज होना जरूरी है एंड ऑब्जेक्ट का. देन आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट सेंटेंस. एक कंप्लीट सेंटेंस का मतलब क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस कैसे हम लोग बनाएंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट. आज मैं आपको पूरा सब्जेक्ट बताने जा रहा हूँ. एस फॉर सब्जेक्ट, दिस इज अ सब्जेक्ट. आज सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक सब्जेक्ट क्या होता है. दैट मीन्स सब्जेक्ट का मतलब है इसका कर्ता. हिंदी में आपने जानते हैं, यू नो इट्स हिंदी, इट्स अ कर्ता. हम लोग सब्जेक्ट को कर्ता के रूप में जानते हैं. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट. विदाउट सब्जेक्ट सेंटेंस तो हो सकता है. देयर मे बी अ सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट. इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड दोज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस विच हैव नो सब्जेक्ट. एक ऐसा सेंटेंस हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था जिसमें सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं था. जैसे जाओ, पढ़ो, लिखो, आओ, देखो, गो, राइट, रीड, स्पीक, डोंट राइट, कम हियर, लेट मी स्पीक, लेट मी थिंक, कम हियर, सिट डाउन. तो इस तरह के सेंटेंस तो हमने देखा था. बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंप्लीट सेंटेंस. तो एस फॉर सब्जेक्ट, इसको हम लोग दो तरह से सब्जेक्ट को समझेंगे, बेसिक और एडवांस. सब्जेक्ट को हम लोग बेसिक रूप में भी समझेंगे, बेसिक एंड थोड़ा सा एडवांस समझेंगे. बेसिक और एडवांस दोनों चीजें हम लोग समझेंगे. इस सब्जेक्ट को आई विल डिस्कस, I will explain in two way. First of all, I will explain in basic. सबसे पहले मैं आपको बेसिक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा. Then after that we will discuss about the advance. पहले बेसिक हम लोग समझेंगे, then उसके बाद एडवांस समझेंगे. तो बेसिक क्या होता है वो आपको समझाते हैं. तो नाउ पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द बेसिक. सब्जेक्ट बेसिक क्या है वो हम लोग समझते हैं. तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट समझना है.
सब्जेक्ट का हिंदी आप लोग जानते हो, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, हिंदी में इसको कर्ता बोलते हैं। सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि एवरीथिंग, ब्रह्मांड की कोई भी चीजें, एवरीथिंग्स ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की कोई भी चीजें जिसके बारे में आप बातें कर, या तो दुनिया में तीन चीजें हैं, या तो आप अपने बारे में जो बोल रहा है, एक जिससे बोला जा रहा है और एक जिसके बारे में बोल रहा है। जैसे सपोज करो मैं या मोहन, मैं बोल रहा हूं तो मैं यहाँ पे हो गया, तो सब्जेक्ट का मतलब सीधा सा समझो कि ब्रह्मांड की कोई भी चीजें, एवरीथिंग्स ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की कोई भी चीजें, चाहे लिविंग हो या आइदर नॉन लिविंग हो, लिविंग और नॉन लिविंग, आपको पता होगा एवरीथिंग्स ऑफ द यूनिवर्स आर ऑब्जेक्ट। ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं वो एक ऑब्जेक्ट है। एवरीथिंग्स ऑफ द यूनिवर्स आर ऑब्जेक्ट, ब्रह्मांड की चीज जितनी भी चीजें हैं वो एक ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट दो फॉर्म में है, आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग मतलब जिसमें लाइफ है, नॉन लिविंग जैसे टेबल, कुर्सी, पंखा, कंप्यूटर, मोबाइल, दीज आर द नॉन लिविंग। लिविंग में मनुष्य हो गया, एनिमल्स हो गया, तो दीज आर द लिविंग। तो सब्जेक्ट का मतलब इतना जानो कि ब्रह्मांड की कोई भी चीजें जिसके बारे में आप बात करेंगे, जिसके अधिकार के बारे में बात करेंगे, जिसके जो एक्शन कर रहा है, वो सब चीज हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के स्थान पे आप कुछ भी रख दो, किसी का नाम रख सकते हैं। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, तो जो काम करता है। सब्जेक्ट के जगह पर आप देखो, दुनिया की कोई भी चीजें, सब्जेक्ट के जगह पर डियर दो ही चीज हो सकता है। सब्जेक्ट होने के लिए किसी भी चीज का नाउन होना जरूरी है और प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट होने के लिए किसी भी शब्द का नाउन या प्रोनाउन, सब्जेक्ट के जगह पे या तो आइदर नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और भी वर्ब को भी सब्जेक्ट बनाया जाता है, हम एडजेक्टिव को भी बनाएंगे सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट होने के लिए नाउन होना जरूरी है। और नाउन के बारे में आपको पता होगा कि दुनिया की जो भी चीजें जिसका नाम हो गया वो एक नाउन है, जिसका भी नाम हो गया वो एक नाउन है। नाउन का मतलब हो गया कि मोहन, सोहन, टेबल, कुर्सी, अर्थ, सन, मून, जितनी भी चीजें हैं जिसका नाम है। अब नाउन सिंगुलर फॉर्म में हो सकता है या प्लूरल फॉर्म में हो सकता है। जैसे बॉय, तो आपने सिंगुलर बोला, बॉयज प्लूरल के फॉर्म में होगा। तो नाउन का मतलब है सब्जेक्ट के जगह पे दो ही चीज रखा जाता है, या तो इधर नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा। तो सब्जेक्ट का मतलब है कि सब्जेक्ट के स्थान पे आप क्या रखोगे, तो सब्जेक्ट के जगह पे यू हैव टू पुट नाउन, किसी नाउन को रख सकते हो, नहीं तो किसी प्रोनाउन को रख सकते हो। अब आपको पता है कि नाउन के स्थान पर जिस शब्द को यूज किया जाता है दैट इज द प्रोनाउन यूज करते हैं। दैट मीन्स अगर बोला गया कि टेबल, तो टेबल एक नाउन है, तो टेबल के लिए अगर प्रोनाउन यूज किया जाएगा तो इट का इस्तेमाल होगा। तो टेबल हो गया, चेयर हो गया। अगर आप मोबाइल बोलते हो, आई बोला जाता है, तो प्रोनाउन के यूज में आई, अब टेबल के लिए भी इट का इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे प्रोनाउन आई होता है, वी होता है, यू होता है, आप ही सुना होगा, इस तरह के बहुत सारी चीजें आपने पढ़ा होगा। दैट मीन्स सब्जेक्ट होने के लिए नाउन होना जरूरी है। कोई भी सब्जेक्ट तभी होगा जब वो नाउन, तो सब्जेक्ट के स्थान पे दो शब्द रखना है, या तो किसी नाउन को प्लेस करो, मोहन, सीता, सुनील, कुछ भी रख सकते हो। तो मोहन रख दिया, सूरज रख दिया, दैट मीन्स बॉय। तो वी मस्ट हैव आइडिया अबाउट द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि ब्रह्मांड की एवरीथिंग्स ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की कोई भी चीजें आइदर वो लिविंग फॉर्म में है या नॉन लिविंग, ऑल दीज आर द सब्जेक्ट। जितनी भी ब्रह्मांड की चीजें, जितनी भी ब्रह्मांड में आप चीजें होते हैं, जिसके बारे में भी आप बोलते हो, वो सब, अब उस किसी भी चीज के बारे में आप बोल सकते हो, वो सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। और जो भी सब्जेक्ट होगा वो नाउन होगा, नाउन नहीं तो प्रोनाउन होगा। नाउन का मतलब टेबल, चेयर, मोहन, सूरज, बॉय। प्रोनाउन इट, इट हो गया, चेयर, टेबल के लिए भी इट होगा, चेयर के लिए भी इट होगा। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दिस, दैट, जितना भी यूज करते हैं दैट इज, मतलब वी मस्ट हैव आइडिया अबाउट नाउन और प्रोनाउन। हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, दो तरह से पढ़ेंगे,
बेसिक जो बचपन में आपने सुना होगा, तो सब्जेक्ट का मतलब है नाउन और नहीं तो प्रोनाउन। आप कोई भी चीज़ का नाम रख सकते हो और नहीं तो फिर उसके नाम के जगह पे जिस चीज़ का यूज किया जाता है तो उसको लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। थोड़ा सा और डिटेल्स देखते हैं हम लोग सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का मतलब इतना समझो कि सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि एवरीथिंग्स ऑफ द यूनिवर्स, एवरी थिंग्स ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, एवरीथिंग्स ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की कोई भी चीजें हैं जिसके बारे में आप बात करते हैं, अब वो चाहे यूनिवर्स का जो भी चीज है लिविंग और नॉन लिविंग, या तो वो लिविंग के फॉर्म में है या नॉन लिविंग, तो जो भी लिविंग या नॉन लिविंग जितनी भी दुनिया में जो भी चीजें हैं वो सब हमारा ब्रह्मांड। जैसे यूनिवर्स में हो सकता है मोहन, कोई मनुष्य हो सकता है, अर्थ पृथ्वी जिसके बारे में भी आप बात करते हो, मून, फैन, सीता, एनिमल, कैट, लायन, जिसके बारे में भी बोलते हैं, ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं सब एक सब्जेक्ट के फॉर्म में हो सकता है। तो सब्जेक्ट के जगह आप किसी को भी रख सकते हैं कि सब्जेक्ट, और ये सारी चीजें या तो नाउन होता है नहीं तो प्रोनाउन होता है। और एक चीज और समझो, सब्जेक्ट का मतलब होता है कि हम लोग अबाउट द सब्जेक्ट, जिसके बारे में ब्रह्मांड की कोई भी चीजें, हम लोग किसी दुनिया में जो भी चीजें हैं उस सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो काम कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है, जिसके बारे में बात हो रहा है, जिसके अधिकार के बारे में, दुनिया में जो भी चीजें हैं उसके बारे में तीन काम किया जाता है, तीन बातें हम लोग करते हैं। या तो पहला जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में हम लोग तीन बातें करते हैं। फर्स्ट अबाउट द सब्जेक्ट, आप उस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हो, अबाउट द सब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट के बारे में बात करते हो, तो सब्जेक्ट के बारे में बात हो गया। जैसे मोहन, अगर मैंने लिया एक मोहन, तो मोहन इज अ टीचर, कि मोहन इज ए प्लेयर, मोहन एक खिलाड़ी है, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया, मोहन, दिस इज अ सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में हम मोहन के बारे में बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट मोहन, मोहन क्या है वो बता। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं उसके बारे में जब बात करना, तो दुनिया में जो भी चीजें हैं अगर आप उसके बारे में बात करते हो तो वो आपका सब्जेक्ट हो सकता है, और वो नाउन के फॉर्म। अब यहाँ पे मोहन है तो मोहन इज ए प्लेयर, तो मोहन एक सब्जेक्ट है, और एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया। मोहन क्या कहलाएगा, यहाँ पे एक नाउन कहलाएगा। अगर यही चीज लिखते हो मोहन के जगह पे प्रोनाउन का यूज किया जाए तो आप यू कैन यूज ही। अब ही इज अ गुड प्लेयर, आपने उसको बोला कि ही इज अ गुड प्लेयर, तो यहाँ पे ही है, वहाँ पे ही भी एक सब्जेक्ट के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट है बट क्या होगा, वो प्रोनाउन के फॉर्म में। तो डैट मीन्स कि सब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन हो सकता है या क्या होगा, प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन नहीं तो प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट का मतलब ब्रह्मांड की कोई भी चीजें जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हो, ये अबाउट द सब्जेक्ट, जिसके बारे में भी आप बात करते हैं वो एवरीथिंग्स आर सब्जेक्ट। जैसे मोहन के बारे में बोला तो यहाँ पे इस वाक्य से क्या पता चल रहा है, मोहन इज अ प्लेयर, मतलब मोहन के पास मोहन के बारे में बात हो रहा है। ही इज अ गुड प्लेयर, मतलब यहाँ पे ही भी है, तो मोहन के लिए किसका इस्तेमाल हुआ, ही का। आप लिखते हैं अर्थ इज अ प्लेनेट, अब जैसे आपने बोला कि पृथ्वी, द अर्थ इज अ प्लेनेट, पृथ्वी एक ग्रह है। अब इसमें आपको फाइंड आउट करो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होता है, ये है, तो द अर्थ जो हो गया वो एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के रूप में क्या हो गया, अर्थ क्या है, एक नाउन के फॉर्म में है। अब सब्जेक्ट जनरली वाक्य के शुरू में आता है, सब्जेक्ट जनरली कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के शुरू में रखा जाता है, बट सब्जेक्ट में भी इसमें बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, बट आपको समझना है कि सब्जेक्ट का मतलब एवरीथिंग्स ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की कोई भी चीजें जिसके बारे में हम बात करेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग सभी सब्जेक्ट, मोहन, अर्थ, मून, फैन, सीता, कैट, लाइट, जो भी हो सकता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जिसके बारे में बात करें, अबाउट द सब्जेक्ट, दैट मीन्स मोहन के बारे में बात किया हमने,
ही इज अ प्लेयर, द अर्थ इज अ प्लेयर। तो ये अर्थ, मोहन, ये सब क्या हो गया, एक तरह का सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट वाक्य के शुरू में भी हो सकता है, सब्जेक्ट बीच में भी हो सकता है। तो पहला हो गया अबाउट द सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट हो सकता है। दूसरा पॉसेशन, अधिकार, हम लोग पॉसेशन का बोध कराते हैं, पॉसेशन ऑफ सब्जेक्ट, पॉसेशन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के अधिकार के बारे में। अगर यही चीज बोलो, पॉसेशन का मतलब होता है अधिकार, पॉसेशन का मतलब अधिकार, हम लोग अधिकार का बात करते हैं। दैट मीन्स वी आर राइट, आई एम राइटिंग अ सेंटेंस कि मोहन हैज अ कार, मोहन हैज ए कार। यहाँ पे हमने बोला कि मोहन के पास एक कार है। अगर मैंने तो मोहन यहाँ पे फिर सब्जेक्ट के रूप में हो गया और एक नाउन है। इस सेंटेंस में क्या बात हो रहा है, मोहन के बारे में बात नहीं हो रहा है, मोहन के पास क्या है वो बताया जा रहा है। तो दोनों में फर्क देखो। इस सेंटेंस में मोहन इज ए प्लेयर, मोहन एक खिलाड़ी है, मोहन के बारे में बात हो रहा है। बट यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं मोहन हैज अ कार, मतलब मोहन के बारे में नहीं हो रहा है, मोहन के पास क्या है, पास या अधिकार का बोध करा रहा है। दैट मीन्स इट्स शोइंग द पॉसेशन, पॉसेशन का मतलब है अधिकार को शो करना। तो दुनिया में जो भी चीज़ है, या तो हम उसके बारे में बात करते हैं या उसके अधिकार के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग इसी चीज को बोलते हैं द अर्थ हैज लाइफ, अर्थ के पास जीवन है, तो अर्थ यहाँ पे हो गया, इसमें भी पास बताया जा रहा है। अगर यहाँ पे बोला गया कि ही हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है, तो यहाँ पे ही हो गया एक प्रमाण। दैट मीन्स सब्जेक्ट का मतलब है कि जिसके बारे में बात कर रहे हो, जिसके पास कुछ बातें कर रहे हो, तो वो सारी चीजें सब्जेक्ट है। दुनिया की कोई भी चीजें सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट का मतलब है कोई नाउन होता है, नहीं तो प्रोनाउन। और सब्जेक्ट जनरली वाक्य के स्टार्टिंग में आपको रखना है, बेसिक लेवल का। तो ये आपको पहले समझना है कि सब्जेक्ट के जगह पे नाउन, और सब्जेक्ट का मतलब ये अबाउट द सब्जेक्ट हो गया, उसका पॉसेशन हो गया। तीसरा बात हम लोग करते हैं कि दुनिया में जो भी चीज है उसका एक्शन, एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का एक्शन। अगर यही चीज लिखते हो, व्हेन यू राइट, इफ यू आर राइटिंग मोहन इज गोइंग टू ए स्कूल, अगर लिखा कि मोहन इज गोइंग टू ए स्कूल, मोहन स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट मोहन है। बट इस सेंटेंस में मोहन के बारे में बात नहीं हो रहा है, मोहन के पास क्या है वो नहीं बताया जा रहा है, मोहन के एक्शन के बारे में बता रहा है। मोहन इज गोइंग टू स्कूल मतलब मोहन स्कूल जा रहा है, तो मोहन के एक्शन को शो कर रहा है। गोइंग का मतलब जाना। इट दिस सेंटेंस इज शोइंग द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का एक्शन शो कर रहा है कि मोहन। तो दुनिया में जो भी चीज़ें उसका तीन चीज़ें आपको बात करना है, या तो उसके बारे में बात किया जाता है, या उसके पास या अधिकार को शो कराते हैं, या उसका एक्शन होता है। अगर यही चीज लिखते हो, ही इज रीडिंग ए बुक, ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है, सब्जेक्ट ही है। अब यहाँ पे भी एक्शन हो रहा है। अगर बोल तो द अर्थ रिवॉल्व्स या मूव्स अराउंड द सन, मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, तो यहाँ पे भी अर्थ सब्जेक्ट है, मूव। दैट मीन्स कि सब्जेक्ट तो तीनों कंडीशन में मोहन है, ही है, द अर्थ है, बट तीनों में तीन बातें हो रहा। पहला सेंटेंस हमने बोला कि मोहन इज अ प्लेयर, मोहन इज अ गुड प्लेयर, ही इज अ प्लेयर, द अर्थ इज अ प्लैनेट, तो वहां पे सब्जेक्ट है, उसके बारे में बात हो रहा है। नेक्स्ट इन दिस सेंटेंस पॉसेशन ऑफ द सब्जेक्ट, तीसरा में है एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब में एक है, बट तीनों में कहने का तरीका क्या है, अलग अलग है। एक में हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे में उसके पॉसेशन को बता रहे हैं, तीसरा क्या शो कर रहा है, एक्शन शो कर रहा है। तो तीन चीजें आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट का मतलब दुनिया में जो भी चीज है, एवरीथिंग्स ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का। तो अब आप क्लियरली समझो कि सब्जेक्ट का मतलब है, एस का मतलब है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का के जगह पे या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। बस यही दिमाग में रखना है कि एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट ओनली नाउन कैन बी प्लेस। सिर्फ नाउन हो, सब्जेक्ट होने के लिए नाउन होना जरूरी है। कोई भी शब्द
इंग्लिश का कोई भी शब्द सब्जेक्ट हो सकता है यदि वो नाउन के फॉर्म में, और नाउन के जगह पे जिस चीज़ को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहा जाता है। अब आपको एक और पॉइंट समझना है बेसिक लेवल का, कि सब्जेक्ट को जितने भी दुनिया में चीज़ें हैं उसको 3 कैटेगरी में समझना है। सब्जेक्ट का मतलब पर्सन समझना है। सब्जेक्ट का मतलब अकॉर्डिंग टू ग्रामो सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट द पर्सन। सब्जेक्ट का मतलब है पर्सन। अब पर्सन 3 कैटेगरी में है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आपको समझना है फर्स्ट पर्सन दैट इज सेकंड पर्सन, तो हमें वी हैव टू नो सब्जेक्ट का मतलब है पर्सन, पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो आपको इस चीज का नॉलेज होना यू मस्ट हैव, दिस इज द बेसिक सब्जेक्ट। अभी हम लोग सब्जेक्ट के बारे में बेसिक पढ़ रहे हैं कि जिसके भी बारे में बात करेंगे या कोई ऐसा जिसके सेंटेंस के जो शुरू में होता है, स्टार्टिंग में होता है, वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब है कोई नाउन हो सकता है, उसके जगह पे प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट को आप ग्रामेटिकली समझो कि सब्जेक्ट का मतलब है पर्सन, और देयर आर 3 पर्सन इन इंग्लिश लैंग्वेज, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आपने पढ़ा होगा बचपन में बहुत सारा। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है दैट इज द फर्स्ट पर्सन, जिससे बोला जा रहा है दैट इज द सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में जो अभी प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे बोलते एट द टाइम ऑफ सेइंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो प्रेजेंट नहीं है दैट इज द थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड, मतलब ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं जिसके बारे में भी बात कर रहे हो या जो बोल रहा है वो सभी चीज को, सभी नाउन को 3 कैटेगरी, नाउन या प्रोनाउन को 3 कैटेगरी में बांट दो। सभी नाउन या प्रोनाउन को, सब्जेक्ट को 3 कैटेगरी में बांटना है। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा और नहीं तो फिर प्लूरल फॉर्म में होगा। अब आपको यहाँ पे 2 चीजें और समझना है कि सब्जेक्ट का मतलब है पर्सन, सब्जेक्ट का मतलब पर्सन, सब्जेक्ट को 3 कैटेगरी में बांट देना है। और सब्जेक्ट का मतलब जो भी चीज़ है, एवरीथिंग ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ है वो सब्जेक्ट हो सकता है। उसको 3 कैटेगरी में आपको बांटना है। यू हैव टू डिवाइड इन 3 कैटेगरी, जिसको पर्सन कहेंगे, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट। ये बेसिक नॉलेज है। आई एम गिविंग यू द बेसिक नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का ये बेसिक नॉलेज है। अब इसको सिंगुलर फॉर्म में रखा जाता है एंड प्लूरल फॉर्म में रखा जाता है। तो सिंगुलर का मतलब एक, प्लूरल का मतलब, तो अब फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट किसको कहते हैं? तो फर्स्ट सिंगुलर मतलब सिंगल, एक के बारे में, प्लूरल मतलब एक से अधिक। ये तो पता ही है, ऑलरेडी आप लोग को आइडिया होगा। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर किसको कहते हैं? दैट इज आई। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल हो गया दैट इज वी, सेकंड पर्सन का यू, एंड यहाँ भी मतलब फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है कौन? सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी। सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट होता है यू और यहाँ पर भी यू, और बाकी ये 4 को छोड़ करके, आई वी यू को छोड़कर, एक्सेप्ट आई वी यू, ऑल आर द थर्ड पर्सन सब्जेक्ट। जितनी भी बाकी चीजें दुनिया में जिसका नाम होगा, जिसके बारे में आप बात करोगे, जो एक्शन कर रहा है, वो सबको थर्ड पर्सन में रखता है। दैट मीन्स अब थर्ड पर्सन में क्या होता है ये आपको पता होगा। ही, सी सिंगुलर फॉर्म में, इट, दिस, दैट, ये सभी चीजें, बॉय, राम, लायन, ये सारी चीजें थर्ड पर्सन का हो गया। नेक्स्ट वन इधर आपको समझना होता है कि थर्ड पर्सन प्लूरल में दे, दीज, दोज, दे, दीज, दोज, ये सब होगा। और जैसे बॉयज, कैट्स, फ्लावर्स, ये सारी चीजें। दैट मीन्स सब्जेक्ट का मतलब है कि सब्जेक्ट वाक्य के सबसे शुरू में जो सेंटेंस शब्द का इस्तेमाल करते हैं दैट इज द सब्जेक्ट। कि एक सेंटेंस जब बनाते हैं तो सेंटेंस के जो शुरू में, स्टार्टिंग में यूज करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन होगा, और नहीं तो सब्जेक्ट के जगह पे जिस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो शब्द में भी नाउन या में भी प्रोनाउन। जैसे अगर हमने बोला कि सीता इज अ डांसर, सीता इज ए डांसर, सीता एक डांसर है। अब आपको समझना है कि यहाँ पे वाक्य के शुरू में क्या लगा हुआ? सीता। दैट मीन्स यही सब्जेक्ट है।
ये सीता क्या हो गया, दिस इज अ सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट तो है, बट किस तरह का सब्जेक्ट है? अब सब्जेक्ट के जगह पे दो चीज मैंने बताया, या तो नाउन है नहीं तो प्रोनाउन। तो अब सीता किसी का नाम है, तो नाम जब हो गया दैट मीन्स से सब्जेक्ट है बट नाउन के फॉर्म में। अब आपको दूसरी चीजें पहचानना होता है कि जो सीता सब्जेक्ट है वो किस कैटेगरी में जाएगा, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, या थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है। क्योंकि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब का इस्तेमाल होता है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही होता है, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी यूज करते हैं कि यूज करना है कि हैज यूज होगा कि वाज यूज होगा। तो अब सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, मतलब सब्जेक्ट है बट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। तो यहाँ पे अब आपको यू मस्ट हैव आइडिया कि जिसके बारे में वाक्य के शुरू में जो भी चीजें हैं वो एक सब्जेक्ट है, वो एक सब्जेक्ट हो सकता है। और सब्जेक्ट जो है वो आपको पहचानना होगा कि सब्जेक्ट अगर है तो वो क्या नाउन है, या तो आइदर नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा, या तो आइदर नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा। तो आपको ये समझ लेना है कि सब्जेक्ट का मतलब जैसे सीता इज अ डांसर, तो सीता यहाँ सब्जेक्ट है, बट सीता किसी का नाम है तो इसका नाउन हो गया। और नाउन किसका है, थर्ड पर्सन का, और किस पर्सन में जाएगा वो आपको पहचानना है। तो आपको इस तरह से सब्जेक्ट पहचानने आना चाहिए। अब देखो मैं दो चार एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे लिखूंगा और आपको पहचानना है कि वो किसका है। तो अब सब्जेक्ट का मतलब है, जैसे अगर लिखा कि सब्जेक्ट एक शब्द का भी होता है, एक से अधिक का भी। इसका यहाँ पे आपको हिंदी समझ में आना चाहिए। आई का मतलब क्या है, वी, आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब हम, या दैट इज हम लोग। एकदम बेसिक नॉलेज आपका है, एकदम स्टार्टिंग से आपको समझना है। यू, यू का मतलब होता है तुम, तुम लोग,